बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कैसा गुजर रहा है? समझ में आ रही है? कोई चीज़ नहीं समझ आ रही? चलें आज देखते हैं। आज बड़ा आसान सा एक लेक्चर है, लेकिन लेक्चर क्या है बल्कि छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, तो जस्ट उनको हमने ज़रा इंडिकेट करना है। आज का टॉपिक है साइनोसाइडल वेव्स। बेसिकली बेटा साइनोसाइडल एक फंक्शन है जो वेव को रिप्रेजेंट करता है, बेशक वो वेव ट्रांसवर्स वेव हो या वेव कौन सी हो, साइनोसाइडल वेव हो। तो क्लियर ये हुआ कि साइनोसाइडल इज़ अ वेव फंक्शन विच रिप्रेजेंट बाई विच वी रिप्रेजेंट द साइन वेव, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडल वेव। यानी इस फंक्शन के ज़रिए हम दोनों वेव को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए शुरू में मेंशन कर दिया साइनोसाइडल फंक्शन इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ वेव। ये वेव की मोशन को रिप्रेजेंट करता है। किस वेव को? आगे लिखा फॉर बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडल वेव्स। ओके, आगे चलते हैं। लेट द ट्रांसवर्स वेव इन द स्ट्रिंग। हमने एग्जांपल ली है कि एक वेव को स्ट्रिंग के अंदर पैदा कर, स्ट्रिंग को ऐसे झटकते हैं, उसके अंदर क्या पैदा होती है, वेव। यानी ये उसके अंदर क्या पैदा हो रही है, वेव्स हैं। उनको हम लोगों ने अपनी इक्वेशंस में एट टी इक्वल टू 0 पोजीशन पे जब शो किया तो y इज इक्वल टू एक्स ऑफ 0। पीछे हमने फंक्शन ये पिछले लेक्चर में पढ़ा था, वाई एम साइन 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू क्या एक्स। ये वैल्यूज अगर आपको कहीं कंफ्यूज करे कि ये कैसे निकाली जाती है, तो थोड़ा सा इसकी मैं वजाहत कर दूं कि बेटा ये आप देख सकते हैं कि एक जो वेव होती है ना, वो इतनी लंबाई के साथ होती है, ठीक है। तो इसको हम 2 पाई से रिप्रेजेंट करते हैं और उधर से किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। तो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल किसी जगह के ऊपर लैम्डा वेव्स मौजूद हो तो एंगल कितना हो जाएगा, 2 पाई। तो 1 मौजूद हो तो कितना होगा, 2 पाई ओवर लैम्डा। और अगर x मौजूद होगा तो फिर कितना हो जाएगा, 2 पाई ओवर लैम्डा मल्टीपल क्या होगा, x। ये वो चीज़ है जो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में शो कर दी गई है। समझ में आ गई बात? अब आगे चलते हैं। ये शेप ऑफ वेव को रिप्रेजेंट करता है, जो कि ज़ाहिर साइनोसाइडली साइन वेव की तरह है, तो वो ऐसे क्या करेगा, मूव करता हुआ नजर आएगा। इससे बेटा मीन पोजीशन से जो बुलंद तरीन पोजीशन होती है, हाईएस्ट होती है, इट इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड। और दो पॉइंट्स के दरमियान इस फासले को हम लैम्डा कहते हैं, जिससे कॉल्ड वेवलेंथ। इसको फिर आगे जाकर डिफाइन भी करेंगे। तो वो कहता है कि वाई is the has the same values at x प्लस लैम्डा x प्लस 2 लैम्डा। वो कहता है ये जो डिस्प्लेसमेंट है y, ये अगर आपने एक जगह इसकी कीमत 2 ली है, ये इसको हम x कह रहे हैं, तो आगे जाके इसमें लैम्डा ऐड करेंगे तो लैम्डा प्लस 2, फिर क्या हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 2, फिर 3 लैम्डा प्लस 2। इट मीन वही कीमत रिपीट होती रहती है, मगर कितनी देर के बाद रिपीट होती है, एवरी लैम्डा के बाद वही कीमत क्या होगी, रिपीट होगी। इसी अमल को साइनोसाइडल कह रहा है। आगे टर्म में छोटी सी वेवलेंथ क्या चीज़ है, जिसे अभी मैंने जिक्र किया था कि ये दो एडजस्टेंट पॉइंट यानी दो मुसिल्ला पॉइंट्स के दरमियान फासले को लेना है। कैसे पॉइंट होने चाहिए? ऐसे पॉइंट लें जिनका फेज ऑफ वाइब्रेशन एक जैसा हो। बस या तो दोनों कस्ट पे खड़े हों, या दोनों टफ पे खड़े हों, या दोनों मीन पे खड़े हों, या दोनों इंटरमीडिएट लेवल पे हों, लेकिन उनका आपस में ताल्लुक एडजस्टेंट होना चाहिए, मुतसिल हो, दरमियान में गैप ना हो। तो इस फासले को हम लोग क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं। ये वो मैंने नीचे मेंशन कर दिया। इसके लिए हम अगर इक्वेशन में लिखते हैं कि वाई एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू वाई एम साइन 2 पाई ओवर क्या होगा, लैम्डा। तो जो एक्स है वो किस चीज़ के बराबर होगा, एक्स माइनस वी टी। पिछले इक्वेशन में हमने पढ़ा था, जब वो एक वेव पूरी मूव करती है तो इसके दरमियानी फासला एस बराबर है वी टी, उसके बराबर होता है। इसलिए एक्स माइनस क्या हो जाएगा, वी टी। शायद लास्ट वाली इक्वेशन या लास्ट लेक्चर में ये चीज़ आप लोगों ने स्टडी की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। वो कहता है कि अगर ये वेव ट्रेवल करती है इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद द स्पीड v, अगर ये पॉजिटिव सिमत में जाती है v स्पीड के साथ, तो ये फार्मूला है। अगर नेगेटिव साइड पे जाती है तो आपको याद होगा वहाँ हमने वैल्यूज हमने नेगेटिव पुट करके x प्लस क्या लिखा था, vt। लेकिन चूंकि यहाँ सिर्फ पॉजिटिव के हद तक लिखा हुआ है, तो ये दूसरा ऐसा किस चीज़ का हो जाएगा, वेवलेंथ का। तीसरा पॉइंट है बेटा टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड क्या है? एक कंप्लीट साइकिल के लिए जितना टाइम सर्फ होता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। ये यूँ कह सकते हैं एक वेवलेंथ को कवर करने में जितना टाइम लगता है उसे हम एक लोग टाइम पीरियड कहेंगे। और ये जो टाइम पीरियड है इसको हम यहाँ अगर देखते हैं तो फार्मूला एक नॉर्मल होता है, एस इज इक्वल टू वी टी। यहाँ फासले को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से, वेलोसिटी को v और t टाइम से। तो t इज इक्वल टू लैम्डा ओवर v। ये हमारे पास क्या निकल आएगा, वो टाइम पीरियड। यानी इसका मतलब अगर v स्पीड से लैम्डा फासले को कवर करेंगे तो जितना टाइम उस पर लगेगा उससे हम लोग क्या कहेंगे, टाइम पीरियड्स। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में है छोटा सा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है रेसिप्रोकल ऑफ द पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सिंपल सी बात। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन को जरा देखें। ये इक्वेशन जो मौजूद है इसको दोबारा यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। देखें वाई एक्स वाई एम साइन 2 पाई ओवर लैम्डा एक्स माइनस वी टी इज इक्वल टू दिस। ये वो इक्वेशन है जो यहाँ शो की गई थी।
अब जरा थोड़ा सा इसको देखें कि 2 पाई ओवर लैम्डा को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें और ब्रैकेट ओपन करें तो वाई एम साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा माइनस वी टी ओवर दिस, यानी ये फैक्टर से क्या हो रहा है कि हमने इसको इस तरह मल्टीप्लाई किया लैम्डा को तो ये बन गया एक्स ओवर टी, यहाँ लैम्डा को मल्टीप्लाई किया तो वी टी ओवर किस चीज़ के बराबर है लैम्डा, 2 पाई का फैक्टर हमारा यहाँ मौजूद है। अगर हम लिखें वाई एम साइन 2 पाई ओवर लैम्डा तो यह है एक्स ओवर लैम्डा, यहाँ पे क्या वी टी ओवर लैम्डा, और इस लैम्डा की कीमत हम इस इक्वेशन से हासिल करते हैं। क्या इक्वेशन से? लैम्डा इज इक्वल टू वी टी, नजर आ रहा है, ये वैल्यूज उठा के अब यहाँ पुट अप कर देंगे तो वी के साथ आप वी को क्या कर देंगे? कैंसिल। नतीजा क्या निकलेगा? एक्स ओवर लैम्डा माइनस टी ओवर टी इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर क्या होगा? 4। तो ये बताना चाहता है कि आपके पास एक मखसूस टाइम के बाद वही इक्वेशन बार बार क्या कर रही है? रिपीट कर रही है, और इस में रिपीट करने के अमल से जितनी तादाद उसकी हासिल की जाती है उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जितना वक्त लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पीरियड कहेंगे। सो ये इक्वेशन नंबर कौन सी होगी हमारे पास? 4। इसके बाद नेक्स्ट है वेव नंबर, यानी इसको हम कहते हैं कि नंबर ऑफ वेव्स रिप्रेजेंट किया जाता है। तो नंबर ऑफ वेव कैसे निकाला जाता है? कॉमन फॉर्म होता है 2 पाई ओवर लैम्डा। कैसे 2 पाई ओवर लैम्डा? भाई एक वेव को कंप्लीट होने में कितना है? 2 पाई एंगल हो गया, और एक वेव को कंप्लीट में जो लैम्डा है वो कितना होगा? 1 लैम्डा। तो 2 पाई ओवर लैम्डा इज इक्वल टू के, एंड के इज कॉल्ड क्या होगा? एंगुलर वेव नंबर। तो ये जी लास्ट में हम एंगुलर वेव नंबर के बारे में पढ़ रहे थे। अब हमारा नेक्स्ट जो उसमें पॉइंट होगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये जो हमारा जो आर्टिकल है छोटे छोटे टॉपिक्स पे मुश्तमिल है ना, उसमें एक लफ्ज़ है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो नॉर्मली तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा इज इक्वल 2 पाई ओवर टी, या हम इसे क्या लिख सकते हैं? 2 पाई, इफ इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 पाई एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइकिल्स पर सेकंड, जो भी हम उसमें कीमत ले रहे थे। अब है इक्वेशन नंबर 4, ये सामने इक्वेशन मौजूद है। इस इक्वेशन को दोबारा हम नीचे यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन पहले 2 पाई ब्रैकेट के बाहर है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 4 रीराइट करेंगे तो क्या बनेगा? वाई एक्स ऑफ टी वाई एम साइन, ये कीमत 2 पाई को अंदर मल्टीप्लाई करें 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा, 2 पाई को अंदर मल्टीप्लाई करें 2 पाई टी ओवर क्या होगा? टी। अब ऐसा लिखने से क्या हुआ? थोड़ा सी तब्दीली देखिएगा। अभी आपने कहा कि जो 2 पाई ओवर लैम्डा है वो के बराबर है ना, ये चीज़ हमारे पास। तो ज़रा यहाँ भी देखिए, यहाँ 2 पाई ओवर लैम्डा आ रहा है, इसलिए 2 पाई ओवर लैम्डा की जगह के पुट करेंगे तो नीचे क्या बनेगा? के एक्स। क्या बन जाएगा? के एक्स। यहाँ देखें 2 पाई ओवर टी है, यहाँ अभी आपने कहा 2 पाई ओवर टी किसके बराबर है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी के। तो 2 पाई ओवर टी की जगह क्या पुट कर देंगे? ओमेगा। 2 पाई ओवर लैम्डा की जगह क्या पुट कर देंगे? के। बाकी सेम इक्वेशन लिखेंगे, वाई एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू वाई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 5, दैट इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसीज। अब इस इक्वेशन 5 में शो किया जा रहा है कि वेव ट्रेवल इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, यानी इसकी जो सारी मूवमेंट है, जो कि हम पीछे पॉजिटिव एक्स की सिमत में इस डायग्राम में दिखा रहे हैं, तो पॉजिटिव एक्स की सिमत में ये क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। अगर ये नेगेटिव एक्स में चला जाएगा तो क्या तब्दीली आएगी? तो भाई एक्स की जगह माइनस एक्स आ जाएगा। तो फर्क ये पड़ेगा, ये देखें फॉर द वेव इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लिखेंगे तो बेटा इसी फार्मूले को हम क्या लिखेंगे? वाई एक्स ऑफ टी वाई एम साइन, क्या लिखा हुआ है? माइनस की एक्स, यहाँ क्या है? प्लस की एक्स, ये नजर आ रहा है। इसके साथ अब कौन सी अलामत आ गई? माइनस की एक्स माइनस ओमेगा टी। चूंकि दोनों माइनस के फंक्शन है तो हम माइनस इसमें से क्या ले लेते हैं? कॉमन। ये मैंने माइनस कॉमन ली, की एक्स भी प्लस होगा, ओमेगा टी भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये है साइन ऑफ माइनस, तो आप ये जानते हैं फार्मूला आप अक्सर पढ़ते हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। उस उसूल के मुताबिक यहाँ पे कीमत कौन सी आ जाएगी? माइनस। तो वाई एक्स ऑफ टी वाई एम साइन की एक्स माइनस का प्लस ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर क्या हासिल होगी? 6। ये इक्वेशन हमें मुकम्मल एंगुलर फ्रीक्वेंसीज के रिजल्ट्स दे रही है कि एक ख़ास कीमत के बाद हम ओमेगा को चेंज करते जाएंगे तो उसमें तब्दीली आती जाएगी। अब दूसरे नंबर पे आते हैं कि अगर स्पीड निकालनी हो तो कैसे? ओमेगा और के दो फैक्टर हम पीछे से मालूम कर चुके हैं। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई ओवर टी के बराबर होता है 2 पाई ओवर लैम्डा के। सिंपल लिखें 2 पाई ओवर टी बटे को रेसिप्रोकल में लैम्डा ओवर 2 पाई, 2 पाई को 2 पाई से कैंसिल करें, लैम्डा ओवर टी आपको हासिल होगा। लैम्डा किसके बराबर होता है? वी टी। कहाँ से? वो ऊपर इक्वेशन नंबर 3 में खड़ा है। तो लैम्डा इज इक्वल टू वी टी ओवर टी, टी को टी से कैंसिल करें, बाकी क्या हासिल होगा? वी। तो वेलोसिटी का फार्मूला ये ड्राइव हुआ कि ओमेगा ओवर के, तो ओमेगा ओवर के इज इक्वल टू क्या होगा? वी। अगर ओमेगा लेना चाहते हैं तो वी ज़रब के इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो दोनों चीज़ों का आप लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा छोटा सा पॉइंट है फेज एंड फेज कांस्टेंट।
फेज क्या है और फेज कांस्टेंट क्या है। एक तो याद रखिएगा कि फेज बजाते खुद कुछ भी नहीं है, ये एंगल रिप्रेजेंटिंग एक टर्म्स है जो हमें वेव की तस्वीर या वेव के फंक्शन पे कोई असर नहीं डालते। यानी ये नहीं होता कि वेव की शेप चेंज होती है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि दो वेव के दरमियान डिफरेंस कितना आ रहा है, उस डिफरेंस को स्टडी कर लेता है, जस्ट वेव शेप के ऊपर कोई चेंज नहीं लाता। तो इन जनरल वाई एक्स ऑफ टी वाई एम साइन की एक्स माइनस ओमेगा टी एक नॉर्मल इक्वेशंस होती है। तो हम इसमें लिखते हैं कि ये हमारे पास ये होना चाहिए था साइन थीटा। तो बेटा जब इसको साइन थीटा बढ़ते हैं तो थीटा ही हमारा क्या कहलाता है, फेज कहलाता है। इसलिए लिखता है कि टू वेव्स विद द सेम फेज आर विद द फेज डिफरेंस बाई इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। तो मतलब समझने का ये है कि ये सिर्फ फेज शो करते हैं, इसका और कोई किरदार नहीं, ना कोई शेप चेंज करेगा। हाँ, अगर ये फेज की कीमत मल्टीपल 2 पाई है, फिर 3 2 पाई है, फिर 4 2 पाई है, तो फिर इससे क्या होगा, सिर्फ वेव के आगे और पीछे का मतलब बताया गया, इतने एंगल आगे जा रहा है, इतने एंगल क्या जा रहा है पीछे। हाँ, अगर ये फर्क 2 पाई या फिर 2 पाई के साथ 2 पाई मल्टीपल 2 है, फिर 2 पाई मल्टीपल 2 है, फिर 2 पाई मल्टीपल 2 है, तो जब 2 पाई से मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा, तो फिर वो इन फेज कहलाएगा, फिर उसका फेज डिफरेंस क्या रखा जाएगा, कांस्टेंट। इसी तरीके से लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट है, उसका नाम है ग्रुप स्पीड। मैं थोड़ी सी इसकी वजाहत कर दूं जी। मैं ये बात कर रहा था ग्रुप स्पीड्स के लिहाज से ना, तो ग्रुप स्पीड क्या है। तो बुनियादी तौर पे ये जो साइनोसाइडल्स होते हैं, ये बस जैसे वो कहते हैं पीरियाडिक वेव्स, तो ज़रूरी नहीं कि पीरियाडिक वेव्स सिर्फ साइनोसाइडल ही हो सकती है, वो ट्रायंगुलर भी हो सकती है, वो शॉर्ट भी हो सकती है, कुछ और वेव भी हो सकती हैं। तो जैसे साइनोसाइडल के जरिए एनर्जी हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऐसी तरीके से ट्रायंगल वेव्स होगी, शॉर्ट वेव्स होगी, या और टाइप ऑफ जो वेव्स होती हैं वो भी एनर्जी और इन्फॉर्मेशन को क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो एनर्जी और इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसपोर्ट होने की स्पीड होती है बाय वेव्स, उसे कहते हैं ग्रुप स्पीड। बस हम ये कहते हैं कि हम एक प्रोग्राम नशर कर रहे हैं, तो हमारा प्रोग्राम किस स्पीड के साथ टेलीकास्ट हो रहा है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो किस स्पीड से जा रही है, वो कोई भी वेव्स हो सकती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप स्पीड कहते हैं। स्पीड ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एंड इन्फॉर्मेशन बाय द वेव्स, इट इज कॉल्ड क्या होगा, ग्रुप स्पीड्स। ओके, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।